जो सनातन है। कारण क्यों? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने लिखा कि हिंदू धर्म है, पुनः हिंदू धर्म है प्रश्नवाचक चिन्ह। और उन्होंने प्रत्युत्तर कहा कि हिंदू केवल धर्म मात्र नहीं है, हिंदू जाति है, हिंदू सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सनातन नित्य है। पुकार लगा करके कहा है हिंदू सनातन नित्य है। कारण हिंदू कुंभकर्ण की निद्रा में है, जगाना है, चलाना है तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो लक्ष्य मात्र एक, मुक्ति की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, भक्ति की प्राप्ति करना। युवाओं का न आना आज के समय में, कारण कि जो अभी के युवा पीढ़ी है, जो 20 वर्ष के हैं, जो 18 वर्षीय है, जो 22 वर्षीय है, जो 25 वर्षीय है या 30 वर्षीय है, उनका जो अध्ययन क्षेत्र रहा है वह अंग्रेजी माध्यम से हुआ है। अंग्रेजी माध्यम में मेरे लाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल न सरस्वती पूजा की छुट्टी दी जाती है, न महाशिवरात्रि की छुट्टी दी जाती है, न दुर्गा पूजा की छुट्टी दी जाती है। वहाँ पर अपने संस्कृति को नाश करने वाला वो जोकर बनाया जाता है अपने बच्चों को। और जो बच्चे पढ़ करके जाते हैं, अगर हनुमान जी महाराज को देखते हैं और अपनी मम्मी से पूछते हैं जो मम्मी ये कौन है, तो माँ कहती है कि बच्चा ये हनुमान जी महाराज है, तो बच्चा बोलती है नहीं मम्मी यू रॉन्ग, इट्स अ मंकी मैन। उनको वो मंकी मैन बना देता है। कारण कि वो अपनी सभ्यता संस्कृति को नाश करने के लिए, या आज से नहीं आदि कालों से राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा कलयुग में भी इसका प्रभाव किया जा रहा है। अगर हम अपने बच्चे को आज के समय में हमारे गुरुजी महाराज के सानिध्य से गुरुकुल चलते हैं, अनेकों बच्चे हैं जिनको 8वीं कक्षा के पश्चात, अगर आप 8वीं तक शिक्षा ग्रहण किए हो तो 8वीं कक्षा के पश्चात उन्हें संस्कार दिया जाता है। उन्हें संस्कृत के, अपने संस्कृति के चारों वेद 14 18 पुराणों का अध्ययन कराया जाता है। तत्पश्चात जिस प्रकार गुरुकुल में प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने ज्ञान को अर्जित किया, जिस प्रकार गुरुकुल में हमारे कृष्ण भगवान ने अपने ज्ञान को अर्जित किया, उसी तरह का ज्ञान दिलाने का प्रयास गुरु कृपा से हो रही है, राम जी की कृपा से हो रही है, कृष्ण जी की कृपा से हो रही है। अगर हम अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में भेजते हैं तो सबसे पहले तो वो एक खाने में बढ़ जाते हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, व्हाइट हाउस। तत्पश्चात वो जो है वह स्कूल अपने बच्चे को शिक्षा अध्ययन कराने वाला नहीं है, वह पैसे कमाने का एक शक्ति है। जो आज जो है वो आप 100 रुपया लेकर के आओ तो ये काम क्या, एक तो एडमिशन के समय में आप इतनी मोटी रकम ले लेते हो, प्लस एक बच्चे को जो छोटा सा नन्हा बालक है इतने सारे वहाँ किताबों का, पुस्तकों का बोझ दे देते हो जो बच्चा अपने जीवन को आगे नहीं पढ़ पाता है। दूसरी बात, अपनी सभ्यता संस्कृति से अगर आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में अगर तिलक लगा करके हमारा कोई बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाता है तो उनके गार्जियन को बुला करके बच्चे का तिलक मिटवा दिया जाता है। अगर आप अपने हाथ में कलावा पहन करके स्कूल में जाते हो तो मेरे लाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल, उस कलावा को काट दिया जाता है। और अगर इसी प्रकार का है तो जो बुर्काएं पहन करके जा रही हैं उनको बुर्का पहनना बंद कर दो। और हम लोग अर्धनंग हैं, अगर कहोगे तो आधा नंगा होकर के हम लोग भी स्कूल जाना आरंभ कर दें। इस तरह की व्यवस्था तो नहीं होगी। अपनी लज्जा है, अपनी मर्यादा है, कारण कि हम लोग मर्यादा में रहने वाले राम को पूजते हैं। हम लोग धर्म के विरुद्ध खड़े होकर के सारथी बनकर लड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। अरे हम लोग तो अगरदानी जो अपनी ही इच्छा से आशीर्वाद दे करके नाश करने वाले जो भस्मासुर था उन्हें भी आशीर्वाद दे देते हैं जो ये कहीं हमारा ही नाश न कर दे। इस विचार को रखते हुए भी, कारण कि हम लोग शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, अगर हम भगवती की पूजा करते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संहिता, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संहिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संहिता, या देवी सर्वभूतेषु भांति रूपेण संहिता। इसी प्रकार से जब 12वें 14वें नंबर पर आते हैं तो पढ़ते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संहिता। पहले हमने दया मांगा, पहले हमने उसको क्षमा के रूप में देखा, पहले हमने उन्हें प्रेम के रूप में देखा, पहले स्नेह के रूप में देखा, पहले निद्रा के रूप में देखा, पहले भ्रांति के रूप में देखा, तत्पश्चात शक्ति के रूप में देखा। और शक्ति अर्थात जन्मदात्री, शक्ति अर्थात संहार करना नहीं। अगर आप में दुष्टता प्रवृत्त होगी तो भगवती संहार करेंगे। अगर आप रावण होंगे तो हमें राम बन करके आपको संहार करना ही होगा। अगर आप कंस बनेंगे तो हमें कृष्ण बन करके आपका नाश नहीं, विनाश नहीं, सर्वनाश करना ही होगा। और कहो प्रभु क्या कहूँ मैं आपको।